जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर में लेके आए हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम। यहाँ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट का। हाल ही में 10 सितंबर को जो इसका लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, वो हाल ही में 10 सितंबर को ख़त्म हुआ है। और इसी तरह पूरे वर्ष भर में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो उसका ये अंतिम ग्रैंड स्लैम था। तो हम इस लेक्चर में चारों ग्रैंड स्लैम को एक ही लेक्चर में पूरा कंपाइलेशन इसमें कवर करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करें तो एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और जो सबसे पहला होता है वो होता है वर्ष में जो शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। इसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। आगे हम लेक्चर जब करेंगे तो उसमें हम ये कवर करेंगे। और जो साल का फिर तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है वो विंबलडन होता है। और जो लास्ट होता है वो यूएस ओपन होता है। नाम से देखिए पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस जो होता है वो ऑर्गेनाइज कराता है। विंबलडन की बात करूँ तो विंबलडन जो है वो इंग्लैंड ऑर्गेनाइज कराता है। कहाँ? इंग्लैंड में होता है ये, इसको याद रखेंगे। और जो लास्ट है यूएस ओपन, वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आयोजित किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे एडिशन इस बार के जो चारों हुए हैं उनके कौन कौन से एडिशन थे। मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, मिक्स डबल हुआ या अगर कहीं मेंस डबल हुआ या वुमेन्स डबल में किसी अगर इंडियंस ने अगर वो खिताब जीता है तो उसको भी ज़रूर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया जैसे आपको कि जो ग्रैंड स्लैम की स्टार्टिंग होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। तो इस बार की बात करूँ 2023 में जो इसका एडिशन था वो 111वां एडिशन इस बार खेला गया। ये देखिए स्टार्टिंग जनवरी में होता है, 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी इसकी डेट थी। तो देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला टूर्नामेंट जो कि खेला जाता है वर्ष में वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अब इसमें देखते हैं मेन सिंगल्स टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, उसके रनर कौन रहे हैं। तो मेंस की बात करें तो उसके जो विनर रहे हैं वो रहे हैं नोवाक जोकोविक। कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। रनर की बात करें तो इन्होंने इस मैच में नोवाक जोकोविच ने इस मैच में किसको हराया? स्टेफानोस सिट्सिपास। किसको हराया? स्टेफानोस सिट्सिपास को हराया, जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन नोवाक जोकोविच का नाम इस साल बहुत ही फेमस रहा है और काफ़ी स्लैम में आया है। मैं आगे जब कवर कराऊंगा तो देखिए इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम में 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और लास्ट का जो अभी हाल में ख़त्म हुआ है 10 तारीख को यूएस ओपन, इन्होंने अपने नाम किया है। केवल जो विंबलडन है वो उसमें रनर अप रहे हैं, उसमें वो ये जीत नहीं सके। तो उसमें कार्लोस अल्करेज ने जीता है। तो देखिए मेंस का याद करना तो बहुत ईजी हो गया। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है। और जो एक विंबलडन बचेगा वो आगे कवर कराऊंगा, कार्लोस अल्करेज ने वो खिताब जीता है। तो ये याद कर लेंगे। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल की बात करूं तो देखिए मेंस का हमने देख लिया। वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स की जो विनर रही है वो कौन रही है? आरेना सेबेलेंका। कौन रही है? आरेना सेबेलेंका। और ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने इस मैच में जो हराया है वो किसको हराया है? एलिना रेबिकीना को। किसको हराया है? एलिना रेबिकीना को हराया है, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। अब आगे देखते हैं। हम देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही बात करें। ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए जो होते हैं, देखिए मेंस सिंगल टाइटल हो गया, वुमेन सिंगल टाइटल हो गया, एक मेंस डबल टाइटल होता है और एक वुमेन डबल्स टाइटल होता है और एक मिक्स डबल होता है। देखिए मेंस डबल में क्या होता है कि जो एक तरफ रहेंगे वो 2 मेन रहेंगे और वुमेन्स डबल में क्या होगा, वो एक टीम में 2 वुमेन रहेंगी। और मिक्स डबल में क्या होता है कि एक टीम में एक मैन और एक मेल प्लेयर रहेगा और एक फीमेल प्लेयर रहेगा। तो अब मिक्स डबल देखिए या जो डबल्स होते हैं तो डबल्स में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि अगर किसी इंडियन ने अगर जीता हो या वहाँ का रनर अप रहा हो तो वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसको ही देखेंगे केवल यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल की टाइटल की बात करूँ तो मिक्स डबल में जो रनर अप रहे हैं वो इंडियन प्लेयर रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल की बात करूँ तो उसके जो विनर रहे हैं वो कौन रही हैं? उनका जो पेयर रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो लूसा स्टेफनी और राफेल माटोज का जो पेयर था वो इस मिक्स डबल में विनर रहा है और ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल का जो विनर रहे हैं वो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोज विनर रहे हैं, जो कि ब्राज़ील से हैं। रनअप की बात करें तो रनअप देखिए कौन रहे हैं? इंडियन रहे हैं इसमें। तो इंडियन कौन है? इंडियन पेयर है सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना। सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन मिक्स डबल में रनअप में रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें बता दूंगी ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद ही जब ये खिताब हुआ
उसके बाद ही सानिया मिर्ज़ा जो कि टेनिस प्लेयर है, उन्होंने क्या हुआ, इन्होंने इस टेनिस से अपना संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये भी याद रखेंगे। तो लिखा हुआ है सानिया मिर्ज़ा अनाउंस हर ग्रैंड स्लैम रिटायरमेंट इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही उन्होंने अपने जो कैरियर था उसको रिटायर कर दिया। आगे हम देखते हैं, शी हैज़ वॉन 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल। अब उन्होंने अब तक के कैरियर में देखा जाए तो उन्होंने अब तक 6 बार, कितनी बार, 6 बार डबल्स टाइटल जीते हैं। देखिए याद रखिए, ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है तो ग्रैंड स्लैम में जो डबल्स टाइटल होते हैं, अब डबल टाइटल देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, एक वुमेन्स डबल हो सकता है इनके लिए और एक मिक्स डबल हो सकता है। तो ऐसे कुल मिला के इन्होंने 6 टाइटल जीते हैं। और इन्होंने जो अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था, पहला ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने 2009 में जीता था, वो भी कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने पहला जीता था। तो इनके पार्टनर कौन थे, इनके पार्टनर थे महेश भूपति। तो महेश भूपति देखिए मेल हो गए, तो ये कौन से, मिक्स डबल की बात कर रहा है। तो मिक्स डबल टाइटल इन्होंने जो टाइटल 2009 था वो उनका पहला टाइटल था एज अ ग्रैंड स्लैम, वो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके साथ, महेश भूपति के साथ था। अब इसी पेयर की बात करूँ तो इसी पेयर ने आगे चल के 2012 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था इसको भी जीता था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बाद जो फेमस प्लेयर हैं टेनिस की, सानिया मिर्जा ने, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करेंगे साल के जो दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन 2023 की। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जानते हैं, रोलैंड गैरोस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हाल ही में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, रोलैंड गैरोस हो गया। अब एडिशन की बात करूँ तो इस बार 127वां एडिशन खेला गया। और इसके टाइमिंग की बात करूँ तो देखिए मिड मई से लेकर के जून तक के बीच में खेला जाता है। तो ये देखिए 28 मई से लेकर के 11 जून के बीच खेला गया ये टूर्नामेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार याद रखेंगे कि ये कब खेला जाता है। आगे फिर से वही मेल सिंगल्स की बात करें फ्रेंच ओपन में, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया जैसे कि विनर जो रहे हैं इसके नोवाक जोकोविक रहे हैं, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और इस बार जो रनर अप रहे हैं, इस बार जो नोवाक ने हराया है वो किसको हराया है, वो कैस्पर रूड को हराया है, कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अब वुमेन्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल्स 2023 की बात करेंगे तो वुमेन्स में जो टाइटल जीता है वो विनर रही है ईगा स्विटेक। कौन है, ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने इस मैच में किसको हराया, कैरोलिना मुकोवा। किसको, कैरोलिना मुकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। उनको इस मैच में ईगा स्विटेक ने हरा दिया और ये टाइटल अपना नाम कर लिया। इससे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं तो वो खिताब किसने जीता था, वो सेबलेंका ने जीता था, अरेना सेबलेंका ने खिताब जीता था। और इसके बाद ईगा स्विटेक। तो याद रखिएगा, पहले सेबलेंका, उसके बाद आपका स्विटेक, SCAB। तो ये ऐसे करके याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विंबलडन की, जो साल का तीसरा खिताब होता है विंबलडन, उसकी बात करेंगे। अब इसके एडिशन की बात करूं तो एडिशन जो इसका रहा है वो 136 एडिशन रहा है और ये जुलाई में खेला जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये खेला गया। तो ये भी याद रखेंगे कब खेला जाता है। अब आगे देखिए मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो विंबलडन है वो आपका इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। आगे जब मैं इसको कवर करूंगा तब देखेंगे इसमें। विंबलडन की बात करें मैन सिंगल टाइटल की, तो देखिए मैंने बताया था नोवाक जोकोविक, याद कर लेना है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और US ओपन नोवाक जोकोविक के नाम क्या है, और विंबलडन केवल और केवल विंबलडन में वो क्या है, रनर अप रहे हैं। और इस खिताब को जो जीता है वो जीता है कार्लोस अल्करेज ने। किसने जीता है, कार्लोस अल्करेज ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है ये। और ये अभी फिलहाल में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे चल रहे हैं। जो कार्लोस अल्करेज है वो नंबर 1 रैंकिंग पे हैं और नोवाक नंबर 2 पे हैं। ये भी याद रखेंगे। तो ये ऐसे याद करेंगे, विंबलडन के जो विनर रहे हैं वो कार्लोस अल्करेज रहे हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और रनर अप नोवाक जोकोविक रहे हैं, जो कि सर्बिया से रहते हैं। फिर आगे बात करें विंबलडन वुमेन सिंगल्स की बात करें, तो वुमेन सिंगल्स की बात करें तो इसकी जो विनर रही है वो कौन रही है, मार्गेटा वोंड्रोसोवा। कौन रही है, मार्गेटा वोंड्रोसोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। अभी हमने चेक रिपब्लिक का पीछे देखा था, वो हुआ, तो वो भी कहाँ से बिलोंग करती थी, वो जो विनर जो रनर अप रही है अभी फ्रेंच ओपन की, ईगा स्विटेक ने जिसको हराया था, वो भी कहाँ से बिलोंग करती थी, वो भी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। और यहाँ जो विंबलडन की जो वुमेन सिंगल्स की विनर है मार्गेटा वोंड्रोसोवा, ये भी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। तो देख कभी कभी उनकी कंट्री नहीं पूछ लेता, जो विनर रहते हैं वो ये पूछ लेता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। रनअप की बात करूँ तो रनअप देखिए इसमें कौन रही है, ओंस जैब्यूर। कौन रही है, ओंस जैब्यूर, जो कि ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं। एक अफ्रीकन कंट्री है ट्यूनीशिया, वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो इस मैच में
मार्केटा ने ओन्स जयपुर को हराया। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बात करेंगे यूएस ओपन की। यूएस ओपन जो कि हाल ही में खत्म हुआ है और जो साल का, इस साल का या हर साल की बात करें, जो उसका साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है वो यूएस ओपन होता है। तो इसको देखेंगे। इसके एडिशन की बात करूंगा तो ये जो एडिशन है 143rd एडिशन रहा है इस बार, 143वां एडिशन रहा है। और इसकी बात करें कि कब किया जाता है, कब खेला जाता है, तो देखिए अगस्त से लेकर सितंबर, मिड अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में खेला जाता है। तो देखिए 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में ये खेला गया। तो ये भी याद रखेंगे। अब यूएस ओपन मेन सिंगल्स की बात करें तो मेन सिंगल्स पहले बताया ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस की बात करेंगे तो बस एक ही नाम याद रखना है, नोवाक जोकोविक। इन्होंने इसको जीता है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और ये खिताब जीतने के बाद उनका जो टोटल ग्रैंड स्लैम हो गए हैं कुल 24 टोटल, उन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जो कि मेंस में सबसे ज़्यादा है, मेंस में सबसे ज़्यादा है। और इन्होंने वुमेन की बात करो तो वुमेन में आपकी मार्गरेट कोर्ट है, जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर रही है, उनके खिताब की बराबरी की है। मतलब अगर मेन में देखा जाए तो मेन में सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं 24 खिताब। इसके बाद आपका राफेल नडाल रहेंगे, जो कि अभी मैं पीछे कराऊंगा, आप आगे जब इसमें आएंगे तो आगे कराऊंगा, तो वो भी याद रखेंगे। और 24 खिताब जीतने के बाद उन्होंने, वुमेन की बात करो तो मार्गरेट कोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी रही हैं, उनकी बराबरी की है। अब रनर की बात करें कि इन्होंने इस मैच में किसको हराया, तो इस मैच में इन्होंने डानिल मेडवेडेव को हराया। किसको? डानिल मेडवेडेव को हराया, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी मैंने पीछे आपको विंबलडन में जो विनर बताए थे अल्करेज, तो अल्करेज को ही इन्होंने रनर जो रहे हैं डानिल ने, उनको सेमीफाइनल में हरा करके अल्करेज को बाहर कर दिया था। और ये फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में क्या हुआ, नोवाक ने इनको हरा दिया। तो याद रखेंगे कि ये नोवाक का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। अब यूएस ओपन वुमेन सिंगल्स की बात करेंगे तो वुमेन सिंगल्स में जो विनर रही है वो कोको गॉफ रही हैं। कौन रही है? कोको गॉफ रही हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करती हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं। रनर की बात करें तो रनर कौन है? अरेना सेबेलेंका। अरेना सेबेलेंका देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था उसकी विनर रही है सेबेलेंका। फिर दूसरा, मैंने दो ऐसे याद कराया, पहले सेबेलेंका, दूसरा फिर फ्रेंच वाला स्विटेक, और थर्ड जो गई वोंडरसोवा, और जो लास्ट हैं वो कोको गॉफ है। ये भी याद रखेंगे। रनअप की बताया, रनअप की बात करें तो अरेना सेबेलेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इनको हराया कोको गॉफ ने फाइनल में। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करेंगे मेंस डबल की। अब देखिए मैंने कहा कि जो डबल्स में जो इंडियंस अगर रनअप रहे या विनर रहे तो वो एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी हम यूएस ओपन में देखिए, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी रनअप रही है, तो इस वजह से वहाँ देखा था। इसीलिए यहाँ भी हम यूएस ओपन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक इंडियन जो है वो कि यहाँ पे रहे हैं रनअप में। तो यूएस ओपन मेंस डबल्स की बात करो तो जो विनर रहे, देखिए यहाँ पे दोनों मेंस में थे और वहाँ पे डबल्स में था। मिक्स डबल्स की बात करूँगा और यहाँ पे मेंस डबल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों जो रहेंगे प्लेयर वो मेल रहेंगे। तो विनर की बात करूँ तो यहाँ जो विनर रहे हैं वो राजीव राम, जो कि यूएस के हैं, और कौन है? जोए सैलिसबरी। कौन? जोए सैलिसबरी, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे विनर रहे हैं। रनअप की बात करो तो रनअप देखिए कौन रहे हैं? रोहन बोपन्ना, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और आपका मैथ्यू एब्डेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो इनका पेयर रनअप रहा है। तो ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो रोहन बोपन्ना है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और रनअप रहे हैं यूएस ओपन मेंस डबल के फाइनल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लें रोहन बोपन्ना के बारे में, देखिए कुछ देख लेते हैं। तो इनकी बात करूँ तो इन्होंने जो इनके टाइटल रहे हैं, जो पहला इनको जो टाइटल थे वो वाज ऑफ विनर ऑफ फ्रेंच ओपन मिक्स डबल टाइटल विद गैब्रिएला डाब्रोस्की, बिकमिंग द 4th इंडियन प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। अब रोहन बोपन्ना की बात करूँ तो इन्होंने जो इनका खिताब, जो पहला खिताब था एज अ प्लेयर, तो इन्होंने जो पहला खिताब जीता था वो मिक्स डबल में जीता था। तो मिक्स डबल में उन्होंने ये पहला खिताब किसके साथ जीता था? गैब्रिएला डाब्रोवस्की के साथ जीता था, जो कि कैनेडियन प्लेयर हैं, कनाडा से बिलोंग करती हैं। और ऐसा करने के बाद वो 4थे इंडियन प्लेयर बन गए थे किसी भी ग्रैंड स्लैम खिताब को जीतने वाले। तो ये भी याद रखेंगे। तो रोहन बोपन्ना के बारे में बात करें तो ये गैब्रिएला डाब्रोवस्की के साथ उन्होंने मिक्स डबल का टाइटल जीता था फ्रेंच ओपन का, और ये ऐसा करने वाले 4थे प्लेयर बन गए थे। आगे देखेंगे। ही बिकेम द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम मेंस डबल फाइनलिस्ट इन द ओपन एरा आफ्टर रीचिंग द फाइनल एट द 2023 यूएस ओपन।
अब अगर बात करें तो देखिए मेंस डबल फाइनलिस्ट की बात करूँ, अगर किसी भी ग्रैंड स्लैम में जो मेंस डबल का फाइनल है, तो मेंस डबल के फाइनल पहुंचने वाले जो प्लेयर बने, रोहन बोपन्ना है, वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे उम्र दराज प्लेयर बने हैं किसी भी ग्रैंड स्लैम में। मेंस डबल के टाइटल में जो फाइनल पहुंचे हैं, तो ऐसा करने वाले जो रोहन बोपन्ना है वो ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो हाल ही में देखिए यूएस ओपन खत्म हुआ है, तो इसमें जो फाइनल पहुंचे हैं, तो इस वजह से ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे चारों सालों, जितने भी एक साल की जो 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं वो खत्म होते हैं। एक बार देखिए कोई रिवीजन मारेंगे। अगर सिंगल्स की विनर की बात करें, जो कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन में जो मैन ने टाइटल जीता है वो जोकोविच हो गए। और तीनों हम चारों एक बार मैन का देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में नोवाक जोकोविक, फिर फ्रेंच में फिर नोवाक, और फिर विंबलडन की बात करें तो वहाँ पे कार्लोस अल्करेज आ गए। उसके बाद जो लास्ट यूएस ओपन है वहाँ भी नोवाक रहेंगे। तो नोवाक का 3 में जो आ जाए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस में नोवाक मारना है। और विंबलडन की बात करेंगे तो कार्लोस अल्करेज मारना है। अब वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन में ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सेबेलेंका, उसके बाद दूसरा आपका फ्रेंच की बात करें तो ईगा स्विएटेक, और फिर विंबलडन की बात करें तो वोंडरसोवा, और लास्ट में कोको गॉफ, ये यूएस ओपन की विनर रही है। तो इससे आपकी स्टार्टिंग देखिए 2 डबल एस से हैं, सेबेलेंका, उसके बाद स्विएटेक, और फिर वोंडरसोवा, और लास्ट में कोको गॉफ। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ देखिए स्टैटिक है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने बताया था 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और जो पहला इवेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, फिर थर्ड विंबलडन जो कि इंग्लैंड आयोजित कराता है, और लास्ट में यूएस ओपन। अब इनकी सरफेस देख लेते हैं कि किस सरफेस पे खेला जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो लास्ट के जो टूर्नामेंट है, फर्स्ट और लास्ट के, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के दोनों हार्ड क्ले में खेले जाते हैं। कहाँ? हार्ड क्ले में खेले जाते हैं। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट देखिए बजरी बोलते हैं, लाल बजरी का टूर्नामेंट में से बोलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, लाल बजरी का टूर्नामेंट कौन है, कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो लाल बजरी के नाम से जाना जाता है? वो है फ्रेंच ओपन का टाइटल। तो ये भी याद रखेंगे। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन देखिए ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब जहाँ पे घास होती है वहाँ पे खेला जाता है। देखिए फ्रेंच ओपन की बात करूँ तो क्ले कोर्ट, क्ले ऑफ किंग किसे बोला जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्ले ऑफ किंग, बजरी का राजा, क्ले ऑफ किंग किसको बोला जाता है? तो राफा मतलब निकनेम किसका है? राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, तो वो किंग ऑफ क्ले माने जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, राफेल नडाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब विंबलडन में बता दिया ग्रास कोर्ट की। अब हेल्ड की बात करेंगे, नहीं कब होता है, तो ये हो गया मिड जनवरी हो गया। और उसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून के आसपास खेला जाता है। विंबलडन की बात करो तो ये जून जुलाई में खेला जाता है। और यूएस ओपन आपका अगस्त सितंबर, देखिए 10 सितंबर को ये खत्म हो गया। अब देखिए बात करें फाउंडिंग ईयर की। अब इसके फाउंडिंग ईयर की बात करेंगे तो जो सबसे पुराना है, कभी कभी एग्जाम पूछे सबसे पुराना एडिशन कौन सा है, मतलब जो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है, तो देखिए विंबलडन जो है आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। 1877 में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था? 1877 में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो विंबलडन की बात करूँ 1877 जो कि आपका ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। और फिर उसके बाद यूएस ओपन की बात करूँ तो यूएस ओपन 1881 में आया था। उसके फ्रेंच ओपन की बात करूँ 1891 में आया था। और जो लास्ट सबसे नया ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि 1905 में आया था, 1905 में आया था। तो याद रखिएगा सबसे पुराना विंबलडन हो गया, 1877 में आया था। यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891, और जो लास्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन वो 1905 मतलब 1909 में आया था। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल की बात करें, सिंगल्स में बात करें कि सबसे ज़्यादा सिंगल्स में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विनर कौन है, तो ये भी देखेंगे। तो मैन की बात करूँ, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि यूएस ओपन को हाल ही में जीत करके नोवाक जोकोविच के जो टोटल टाइटल हो गए वो 24 हो गए हैं। और इन्होंने बराबरी की है किसकी? वुमेन में मार्गरेट कोर्ट की। मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर प्लेयर हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं, उनकी बराबरी की है। तो ये भी याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे बात करें तो राफेल नडाल रहेंगे, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और अभी बताया था ये इनको किंग ऑफ क्ले बोला जाता है, बजरी का राजा, फ्रेंच ओपन का किंग बोला जाता है। तो ये इनका जो ग्रैंड स्लैम खिताब की जो संख्या है वो 22 हो गई है। अभी ये इंजरी से जूझ रहे हैं, तो इस वजह से ये अभी टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। आगे बात करें रॉजर फेडरर की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं।
और इनकी जो टोटल जो ग्रैंड स्लैम की संख्या है वो 20 है। इन्होंने देखिए 2022 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, तो अब ये नहीं खेलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। 24, 22 और 20 नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल और रोजर फेडरर, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है और इनकी कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आपका सर्बिया से हो गए नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल की बात करूँ तो स्पेन के हो गए, और आपका रोजर फेडरर की बात करूँ तो ये एक स्विस प्लेयर हैं, यानी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। वेमेन की बात करूँ तो मार्गरेट कोर्ट, जिन्होंने जो कि फॉर्मर पहले खेलती थी, अब तो रिटायर हो गई है, पहले ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी, तो इनकी जो टोटल ग्रैंड स्लैम किताब है वो 24 है। फिर दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स, देखिए दो बहनें बहुत फेमस थी, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, ये यूएस से बिलोंग करती हैं, यूएसए की प्लेयर हैं, तो इनके ये अभी नहीं खेलती हैं, रिटायर हो गई है, तो इनके जो टाइटल हैं ग्रैंड स्लैम वो टोटल 23 हैं। आगे बात करें लास्ट जो है वो स्टेफी ग्राफ जो है वो जर्मन फॉर्मर टेनिस प्लेयर रही हैं, जर्मनी की एक प्लेयर थी ये, फॉर्मर, अभी नहीं खेलती हैं, तो इनकी जो टोटल ग्रैंड स्लैम किताब है वो 22 है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये तो याद ही रखिएगा नोवाक जोकोविच ज़्यादा, क्योंकि तो करंट में खेल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तो कि आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए गवर्निंग बॉडी की बात करूँ तो टेनिस का जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कह रहा है, ये सब खेले जाते हैं। आगे फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम, ऐसा पहला इंडियन कौन था जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, वो जीता था महेश भूपति जी ने। महेश भूपति ऐसे पहले इंडियन बने थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। तो इन्होंने खिताब कौन सा जीता, 1997 में, 1997 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल। लेकिन मिक्स की बात करनी तो मिक्स में क्या, एक मेल और एक फीमेल, तो मेल तो ये हो गए, तो फीमेल इनकी पार्टनर कौन थी, इनकी पार्टनर थी जापान की रीका हिराकी। कौन, रीका हिराकी, जो कि जापान की प्लेयर थी, उन्होंने इनके साथ मिल करके फ्रेंच ओपन मिक्स डबल का टाइटल जीता था, जो कि पहले इंडियन बन गए थे किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले। आगे बात करें ग्रैंड स्लैम आल्सो नोन एज, अब ग्रैंड स्लैम को देखिए और किस नाम से जानते हैं, तो और इसको मेजर्स के नाम से भी इसको जानते हैं। फ्रेंच ओपन आल्सो नोन एज, देखिए मैंने पीछे ही बताया था फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में पूछा आता है, तो ये भी याद रखेंगे। और आगे बात करूँ डेविस कप रिलेटेड टू टेनिस, तो पूछा जाता है कि डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित एक कप है, तो ये टेनिस से संबंधित एक कप है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो। तो देखिए इससे पहले हमारी जो सीरीज़ चल रही है एक अवार्ड्स की, देखिए वो सब यूट्यूब में अपलोड कर की जा चुकी है, तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी हो तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए, करंट के सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।